औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं, अली बली की खली अली की टांग तोड़ कर निकले हैं। अरे गंगा का तट देखो अब तो बम 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 बोल रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले। नमः पार्वती पते हर। अभिनंदन करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध। जो लोग जुड़े हों राणा प्रताप से, हल्दी घाटी से, चेतक घोड़े से, उनसे सीधे सीधे कनेक्ट होता हूं। समय भूमिकाएं बनाने का नहीं है। आप लोग भी बहुत देर से सुन रहे हो, ये कवि भी बहुत देर से कविता सुना रहे हैं। मैं सीधे सीधे निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। लंबी कविता है, मैं अपना दायित्व भी समझता हूं और समय की परिस्थिति भी समझता हूं। कुछ बंद इसमें से हटा के सीधे जो सबसे आग्नेय बंद है सारदा, वो आपके समक्ष रखता हूं। आपको पता लग जाएगा कैसी कविता है और मेरी भावभूमि क्या है। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बच्चों, बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ में उदयपुर में बहती है, और यही वो नदी है जिसका तेजाबी पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिबेर की घाटी तक 6 युद्धों में अकबर को पटक के मारा। अकबर के बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि कभी राणा प्रताप के सामने आकर लड़ता, अपने सिपह सालाना को हमेशा भेजा। इसी दौर में जब भारतवर्ष में कहा गया अकबर द ग्रेट, तो मुझे पीड़ा हुई। मैंने एक कविता लिखी और ये साबित करने की कोशिश की कि रहती दुनिया में शौर्य और पराक्रम के मामले में अगर एक कोई शख्स महान था, एक कोई शख्स ग्रेट था, तो वो हमारा राणा प्रताप ग्रेट था। अकबर ग्रेट नहीं था, महान नहीं था। तब राणा प्रताप की कविता निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन था राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत। उदय सिंह जानते हो बच्चों? ये वही उदय सिंह था जिसकी रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि कल को उदय सिंह के माध्यम से कोई राणा प्रताप पैदा हो और अकबर को छठी का दूध याद दिला सके। तब मैं पढ़ता हूं, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दबकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण। एक बार कनेक्ट हो जाओ दोस्त, उसके बाद गारंटी देता हूं पानी पीना भूल जाओगे। बस एक बार कनेक्ट हो जाओ। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था। इश्क में डूबे हुए शायर सुनो, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था।
था। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य बनाने की कोशिश करता हूं। बड़े लोगों की चरणों की धूल बरसों माथे पर रखी है, तब माँ ने जो आशीर्वाद दिया है उसका कोशिश की है कि पंक्ति में किसी तरीके से उतर पाए। निवेदित करता हूं, बड़े लोग सामने बैठे हैं, अगर ठीक सी पंक्तियां हुई तो तालियों से बस सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे। आज काशी में पढ़ रहा हूं, जहां विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी भी होती है, अगर बात हृदय तक पहुंचे तो वो आशीर्वाद भी चाहता हूं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां छमछम चमचाप बजी, जन जन जनाक जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। माफ करना दोस्तों, हिंदुस्तान के जिस भी मंच पर पढ़ा, इसके साथ आपकी तालियों की ताल गूंजी है। आज मैं चूक गया आपके सामने प्रस्तुत करने में। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, आप कोशिश करना, तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। अब साथ देना, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छमछम चमचाप बजी, जन जन जनाक जन चंद्रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भंबोड़ देता चेतक, गर्व करना उस घोड़े पर, जिसको भंबोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता, निकल जाता शमशान दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक, जिस ओर निकल वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूँ हल्दी घाटी से काशी, साथ दे देना बस बच्चों। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की अभिनंदन करता हूं। कविता में दम हो तो लोगों की संख्या कम नहीं पड़ती, रखी हुई कुर्सियां और उल्टे टंगे हुए पंखे भी तालियां बजाते हैं, और ना माइक खराब होता है, ना पीछे वाले श्रोता कवियों के मन इधर उधर होते हैं। अगला बंद जो सबसे ज्यादा तेजस्वी निवेदित करता हूं, अगर बेटियों ने कभी झांसी की रानी का स्मरण किया हो, कभी माता कालिका के चरणों में एक पुष्प चढ़ाया हो, कभी शौर्य को भी अपना आदर्श माना हो, आप मूर्ति हैं प्रेम की, आप प्रतिमान हैं मातृत्व का, आपकी छाया में सृष्टि की सर्जना होती है गीता गीत। लेकिन जब इस हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है तो आप में से ही कोई झांसी की रानी बन के निकलती हो। अगर उस ऊर्जा को महसूस कर पाओ तो एक बंद पड़ता हूं, समर्थन करना बेटों की तरह। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक, अंगार बन गया था चेतक। प्रणाम करता हूं बनारस आपको, अंगार बन गया था चेतक। समर्थन अब करना, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। पंक्ति महसूस हो जाए तो साथ तालियां देना। और मैं इसको एक एक तथ्य को सत्यापित करूंगा। एक दुर्धर्ष नायक था अकबर की सेना में, जिसका नाम था सुल्तान खां।
हिंदुत्व के बच्चों को, सनातन के 2-2 3-3 माह के बच्चों को गुरुदेव देखता था तो दोनों हाथों में दबाकर खोपड़ी चकनाचूर कर देता था। इतना नराधम था अकबर को। यह घमंड था कि इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के सामने पड़ गया। 5 मिनट तक राणा खेले जैसे बिल्ली खेलती है चूहे के साथ। 6वें मिनट में छलांग लगाई। इतिहास के पन्ने पलट लेना, राजस्थान के गौरव के। 6वें मिनट में छलांग लगाई तलवार से, घोड़े से। तलवार का एक प्रहार किया, सुल्तान खां के सिर का कवच यानी शिरस्त्राण कटा, सिर कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा और घोड़ा भी 2 टुकड़ों में कट के धरती में गिरा पड़ा था। ऐसे राणा प्रताप की कविता सुना रहा हूं। तब आपको तक्षक भैरव बन गया त्रिशूल और 2धारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल परछी, चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति संभालना, ए जी मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे। बोलना है तो एक साथ बोलो, दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के बोलो, भारत माता की। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। इस बार पंक्ति आधी आप बोल देना बस, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। कोई बड़ा कवि नहीं हूं। आज जम गया तो जम गया, आप लोगों कम लोग थे इसलिए जम भी गया, भीड़ होती तो जमता भी नहीं। मैं निवेदन करता हूं, एक पंक्ति लौटा देना आधी बस। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। उत्कर्ष वापस करना पंक्ति, गीता। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने। मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर ये अहंकार लेकर के निकला था कि पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा दिया। मेवाड़ पर फहराने में कितनी देर लगेगी? गर्व करना उस केसरिया पानी पर। हल्दी घाटी के युद्ध में सामने खड़ा हुआ तो दिवेर की घाटी तक 17 साल लड़ाइयां हुई, 6 लड़ाइयां। लेकिन मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा, उस पर कभी हरा झंडा नहीं फहराया गया, उस पर सदैव भगवा झंडा फहराता रहा। आइए उस मेवाड़ को नमन करते हैं। मेवाड़ विजय के रास्ते में अगर जादुई पंक्ति हो तो हॉल में के लेंटर में दरार पड़नी चाहिए आपकी तालियों से। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी। बाघ मुक्ति नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थीं, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थीं। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं।